Subscribe Engineering Frolic and press the bell for more updates. हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, ये प्रॉपर्टी। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वाले वीडियो रेफर नहीं किए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, ये प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। फाई ऑफ एस होता है जो फंक्शन ऑफ टी होता है उसका लैप्लास, राइट। तो लैप्लास ऑफ 1/t इंटू एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन ऑफ टी हमें क्वेश्चन में दिया था उसके साथ ये 1/t मतलब डिवीजन बाय टी हो रहा है यहाँ पे। तो उसका इफेक्ट क्या होगा फाइनल आंसर पे। तो अगर किसी फंक्शन को डिवीजन बाय टी किया तो उसका आंसर होता है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी। और ये फाई ऑफ एस जो होगा मतलब जो फंक्शन ऑफ टी होगा उसका लैप्लास निकालने के बाद जो एस के टर्म्स में आंसर होगा उसका इंटीग्रेशन करने का है विद इन द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी, राइट। तो अब ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम फ्यू एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और फंक्शन है 1/t इंटू 1 माइनस कॉस टी, राइट। तो सबसे पहला टास्क होगा हमारे पास कि फंक्शन ऑफ टी डिफाइन करने का। किसी भी क्वेश्चन दिखा और डिवीजन बाय टी दिखा तो फंक्शन ऑफ टी पहले डिफाइन करने का। अब यहाँ पे ये 1/t है और ये फंक्शन ऑफ टी है, ये पार्ट ये फंक्शन ऑफ टी है, राइट। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ टी होगा सबसे पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी, ये हम पहले फाइंड करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये लैप्लास ये सेपरेट हम कर सकते, राइट। तो यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s माइनस लैप्लास ऑफ कॉस टी। तो लैप्लास ऑफ कॉस टी का आंसर होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, टी के साथ कोई भी एंगल यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 पकड़ेंगे हम उसे, तो ये होगा 1, राइट। तो ये पूरा टर्म जो हमें मिला है ये फाई ऑफ एस, राइट। फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाई ऑफ एस होता है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में 1/t इंटू इसका लैप्लास फाइंड करने को बोला है। तो लैप्लास ऑफ 1/t इंटू ये गिवन फंक्शन, इसका लैप्लास हम निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, राइट। तो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और ये फाई ऑफ एस जो कि हमें यहाँ पे मिला है ये 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करने का है विद रिस्पेक्ट टू ds, राइट। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/s क्या होता है, log s माइनस, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 और ये ds। तो ये होगा log x माइनस 1/2। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन डिफाइन किया तो ये फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था नीचे फंक्शन होगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा, तो उसका आंसर होता है log ऑफ दैट फंक्शन, राइट। और यहाँ पे लिमिट्स पुट हो गए एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से ये -1/2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, -1/2 कॉमन। तो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर का टर्म फॉर्म होगा, राइट। ये होगा लॉग ऑफ, ये -1/2 कॉमन निकाला तो ये टर्म सबसे पहले यहाँ पे आएगा और माइनस में ये टर्म यहाँ पे होगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर होगा और ये एस टू इन्फिनिटी इसके लिमिट्स, राइट। तो फर्दर ये -1/2
ये log a माइनस log b के फॉर्मेट में, तो उसका आंसर होता है सिंपली log ऑफ a बाई बी, और इसके लिमिट्स हो गए s टू इन्फिनिटी, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे s के जगह पे इन्फिनिटी पुट होगा, तो ये होगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1 मतलब इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। तो लॉग में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसका आंसर होगा 1, और लॉग 1 का आंसर होता है 0, राइट। तो ये -1/2 इंटू 0 माइनस, बाद में ये s पुट होगा, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ, हर s के जगह पे s पुट होगा, तो एज इट इज फंक्शन होगा, राइट। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1/2 लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ पे फाइनल आंसर है इसका। तो हम देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और फंक्शन है 1/t इंटू ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ टी डिफाइन करने का। अब ये फंक्शन ऑफ टी है यहाँ पे, और उसके साथ ये 1/t मल्टीप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ टी है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इजी है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ई रेस टू माइनस ए टी का लैप्लास होता है 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिनोमीटर में s प्लस है, इन द सेम वे यहाँ पे माइनस है तो डिनोमीटर में s प्लस बी, राइट। तो ये जो हमें मिला है ये फाई ऑफ s है। अब हमें यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1/t इंटू ये फंक्शन निकालने का है, तो यहाँ पे होगा लैप्लास ऑफ 1/t इंटू ये गिवन फंक्शन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसका लैप्लास होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी फाई ऑफ s ds, राइट। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी फाई ऑफ s, मतलब फाई ऑफ s मतलब ये पूरा टर्म 1 अपॉन s प्लस a माइनस 1 अपॉन s प्लस b, और ये ds, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है log x, तो ये होगा log ऑफ s प्लस a माइनस, इन द सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है log x, और इसके लिमिट्स हो गए s टू इन्फिनिटी, राइट। तो log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log ऑफ a माइनस log b होगा log ऑफ a बाई बी, राइट। और इसके लिमिट्स हो गए s टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करने के बाद हर s के जगह पे इन्फिनिटी पुट होगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा 1, तो log 1 का वैल्यू होता है 0 माइनस हर s के जगह पे s पुट होगा, तो इसका आंसर सेम फंक्शन होगा, राइट। तो हमने log में देखा था अगर माइनस साइन बाहर होगा तो log के अंदर देने के बाद ये न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, राइट। तो रिवर्स होता है इन शॉर्ट। तो ये होगा log ऑफ s प्लस बी अपॉन s प्लस ए, राइट। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको इस तरह से ही किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्व करने का है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम से फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शंस। तो इसके सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। थैंक यू।